हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एंड मी। अकाउंट्स क्लास 12 में आपका स्वागत है। तो हम लोग कर रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में कुछ इसके स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में बात किया था और स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स के बारे में बात किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट्स क्या होते हैं, और इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स हमने डिस्कस किए थे। तो जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, बोथ आर डिफरेंट इन पार्टनरशिप अकाउंट। तो आज मैं उसका ही आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो शुरू करवाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, दैट इज अमित, बाबू एंड चारू सेट अप अ पार्टनरशिप फर्म ऑन April 1, 2019. They contributed rupees 50,000, rupees 40,000 and 30,000 respectively as their capital and agreed to share profit and loss in the ratio of 3:2:1. Amit is to be paid a salary of rupees 1,000 per month, Babu a commission of rupees 5,000. It is also provided that interest is to be allowed on capital at the rate of 6% per annum. The drawing for the years were Amit rupees 6,000, Babu 4,000, Charu 2,000. Interest on drawings for rupees 270 was charged on Amit's drawing, 180 on Babu's drawing, 90 on Charu's drawing. The net profit as per profit and loss account for the year ended 31st March 2020 was rupees 35,660. Prepare the profit and loss appropriation account and show the distribution among the partners. तो अब हमारे पास इनकी कैपिटल दे रखी है, शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन सब चीजों के बारे में बात की गई है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि किस तरह से इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सो यहाँ पर आप बुक्स ऑफ जो भी उनकी फर्म का नाम है, मेसेस दैट, सो यहाँ पर आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन, डेट है हमारी 31st मार्च 2020। तो इस तरह से अब हमने इसका बनाना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है। तो यहाँ पर आप लिखिए, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर रही हूँ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जितना भी आपके पास बैलेंस दे रखा है आपको एंड में 35,660, तो आप यहाँ पर वो बैलेंस लिख लेंगे 35,660। ये हमारे पास इसका बैलेंस आ गया। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले कैपिटल को हम यहाँ पर शो नहीं करते, हमने सिर्फ, और जो भी अमाउंट्स हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे से दे रहे हैं, हमने सिर्फ उसकी यहाँ पर एडजस्टमेंट्स करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर है सैलरी पेड। तो आप कितनी सैलरी पे कर रहे हो, वो भी अमित को, टू अमित सैलरी, अमाउंट इज रुपीज 1,000 पर मंथ। तो 1,000 रुपया पर मंथ है, तो 12 महीने का कितना हो गया, 12,000। सो यहाँ पर आ जाएगा 12,000। उसके बाद हमने कमीशन दिया बाबू को, कमीशन ऑफ रुपीज 5,000, रुपीज 1,000 पर मंथ, एंड बाबू अ कमीशन ऑफ रुपीज 5,000 टू बाबूज कमीशन। अब यहाँ पर मंथ के हिसाब से नहीं है, हमने सिर्फ उसको कमीशन पे किया है, तो 5,000 की यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, कमीशन लिख लेंगे। इसके बाद उन्होंने बोला दैट इट इज also provided that interest to be allowed on capital at the rate of 6% per annum. अब उनकी कैपिटल कितनी थी, 50,000, 40,000 एंड 30,000। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि हम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो उनको पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब 6,000 कितनी कैपिटल है, हमने 3 लोगों को देनी है, अमित, बाबू एंड चारू। तो कैपिटल कितनी है उनकी, यहाँ पर आप वर्किंग नोट भी बना सकते हैं, अदरवाइज इट इज अ सिंपल, आपको जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, बट फिर भी वर्किंग नोट। तो मैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल। तो यहाँ पर कैपिटल कितनी है हमारे पास, सबसे पहले जो कैपिटल दे रखी है दैट इज ऑफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज, जस्ट वेट अ मिनट, 50,000, 40 एंड 30। तो अब हमारे पास 50, 40 एंड 30, तो 50,000 के ऊपर 6% के हिसाब से हमारी कैपिटल कितनी आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 3,000। इसके बाद 4,000 के ऊपर 6% के हिसाब से हमारे पास आ गया 2,400, और 30,000 की कैपिटल के ऊपर हमारे पास जो इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया, 1,800। तो सिंपली अगर आपको वैसे भी आसान तरीका क्या है कि इस रकम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, 2 जीरो पीछे से कैंसिल हो जाएंगी, तो 3,000, 2,400 और 1,800। तो ये यहाँ पर आप शो करोगे 30, 24 एंड 1,800। तो इसका टोटल कर लीजिए, 0, 8 और 2 12, 3 4 5 और 1 6 और 1 7, 7,200 आपने क्या पे किया, पूरा इंटरेस्ट पे किया। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रुपीज 270, चार्ज ऑन अमित ड्राइंग 180 ऑन बाबूज एंड 90 ऑन चारुटन। तो ये हमें दे रखा है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इस साइड हम, क्योंकि ये हमारी इनकम हो गई। जब पार्टनर्स जो हैं वो ड्राइंग्स लेते हैं तो इसका मतलब उन्होंने हमारे बिजनेस से पैसे ले लिए और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस क्या करेगा, चार्ज करेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑन क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो अब यहां पर हम लिखेंगे अमित, अमित से हमने कितना लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 270, बाबू से हमने कितना लिया 180, और चारू से हमने चार्ज किया 90 रुपीज। तो अब यहाँ पर इसका टोटल कर लीजिए, 0, इट विल बी 540। तो इस तरह से ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। अब इसके अलावा देखिए हमें कोई और एडजस्टमेंट नहीं दे रखी या किसी और चीज के बारे में नहीं बताया गया हो, तो अब हम क्या करेंगे, म के टोटल ऑफ दिस, जो भी इसका टोटल है वो आप टोटल कर लीजिए। सो इफ यू मेक अ टोटल, द टोटल विल बी 0, 6 और 4 10, 6 और 5 11 और 1 12, 5 और 1 6, तो 36,200, और यहाँ पर भी आप लिखेंगे 36,200। तो यहाँ पर जो भी ये प्रॉफिट आता है ये इनके कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो भी ये है इन तीनों के अमाउंट जो है वो हम ट्रांसफर कर देंगे, अमित, बाबू एंड चारू। तो अब हम इसका टोटल अगर करके माइनस करते हैं तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 12,000, और रेशियो क्या है इनकी, जो हम कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो है 3:2:1। तो अब हमने इसको इसमें बांट देना है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो भी हमारे पास प्रॉफिट बचा आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट्स, तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना बचा था 12,000, और रेशियो कितनी है हमारे पास 3:2:1। तो टोटल कितना होगा 3 4 5 और 1 6, तो 3 डिवाइडेड बाय 6, तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना आ गया 2,000। तो 6,000, इसी तरह से 2,000 गुना 2 हमारे पास आ गया 4,000, और 2,000 गुना 1 हमारे पास कितना आ गया 1,000। तो अगर आप टोटल करके देखेंगे, 2 दूनी 4, 1 3 और 2 3 दूनी 6, 6 और 4 10 और 2 12, तो हमारे पास ये टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना आ गया 12,000। तो 6 4 एंड 2, यहाँ पर आप लिखिए 6,000, 4,000 और 2। तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बनाते हैं, जिसमें हम बेसिकली किस कौन सी एडजस्टमेंट करते हैं, सैलरी की, कमीशन की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी पार्टनर्स को जो भी कुछ दिया जाता है अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस में से हमने जो भी उनको बांटा एज पर सैलरी, एज पर कमीशन, एज पर इंटरेस्ट उनसे रिसीव किया या उनको दिया, इसी तरह से अगर जर्नल प्रॉफिट की बात होती वो भी हमने बांटा होता, या फिर अगर उसमें से कुछ और प्रॉफिट हमने दिया होता तो उसकी सबकी एडजस्टमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। सो इन दिस वे वी प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आई विल लव टू आंसर योर क्वेश्चंस।
और एक क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके लिए बनाया है, आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। अगर अगर इसमें कोई भी डाउट है, इसमें भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, नहीं हो पा रहा, तो मेरे से पूछने की कोशिश करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।